माटी को सब कुछ मिल गया, मानो वो अंतरंग में खिल गया, लेकिन करना क्या है, होगा क्या, बहुत कुछ प्रश्न हैं। जहाँ मैं जाने वाली हूँ वहाँ क्या क्या होगा, कौन मेरा निर्माता होगा, अरे कुंभकाल दिखता कैसे होगा, ये सारे प्रश्न उसके मन में उछल रहे हैं। मन कह रहा है वो आएंगे तो मैं अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर कर दूंगी, लेकिन कैसे क्या होगा ये विचार उसके मन में चल रहा है। आइए अब हम आगे चलते हैं और वो एक रात जो बड़ी भारी है, यही रात अंतिम और यही रात भारी जैसी स्थिति उसकी है, और वह अपने आप को कुछ ना समझा सक रही है, बस सुबह का इंतजार कर रही है। तो प्रभात की प्रतीक्षा में माटी और उसका चिंतन देखते। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि बहुत ही लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। यहाँ दोनों ने बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, दिन तो व्यतीत हो गया, लेकिन अब रात आ गई है। धरती माँ तो सोने चली गई, लेकिन माटी को नींद छूती तक नहीं। क्यों नहीं छू रही है तो देखते हैं। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। एक एक पंक्ति बहुत गहराई में लेके जा रही है। क्या कह रही है देखो, एक जो पंक्ति ऊपर कही कि लंबी होती जा रही, रात्रि लंबी क्यों हो रही है, क्योंकि जब कुछ पाने की चाहत अंतरंग में होती है तो एक एक क्षण बहुत मुश्किल से कटता है। वो सोचता है कि कब पूरा होगा, लेकिन वो समय कभी पूरा नहीं होता। तो बड़ा लंबी होती चली जा रही रात। दिन तो शांति से बीत गया, लेकिन रात बहुत बड़ी हो गई है। क्या कहते देखते हैं। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। उसे रात नहीं लग रही है, बल्कि रात भी एक नई सुबह लग रही है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बदल चुका है। क्या बदलाव हुआ है? तथापि दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और वह भावना का फल उपयोग की बात। जब दुख की वेदना कम होती, मानो सिर में बहुत तेज दर्द था और किसी ने एक टैबलेट लाकर दी, तो अभी दर्द तो है थोड़ा सा, तो वो जो दर्द है थोड़ा सा वो सुख की तरह लगता है। क्यों? जो अभी बहुत तेज दर्द था वो अब मान तो थोड़ा सा रह गया। ऐसे उस माटी की स्थिति है कि जो बहुत तीव्र वेदना थी, जिस वेदना के कारण वो रोई थी, वो वेदना अब माँ के वचनों से शांत हो गई है। तो जब वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है उपयोग की बात। इसे दुनिया वाले नहीं पहचान सकते, ये मात्र अंतरंग में घटित होता है। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। अनिमेष, अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि क्या हुआ? सुबह हो गई। जिस घड़ी का इंतजार था, जिसका मुझे इंतजार था, वो घड़ी आ गई। क्या हुआ? अनिमेष, अपलक माटी ने अवसर का स्वागत किया। जो एक नया सवेरा आया है, मेरी जिंदगी का सुप्रभात आया है, मेरा सब कुछ बदलने वाला है, मानो भाग्य का विधाता आया है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बनाने वाला आया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भाग्य का कोई नया सितारा जागा है। इसलिए यह सुबह मेरे जीवन की एक अद्भुत प्रभात है। अपलक अनिमेष, बिना पलक झपकाए जिसका इंतजार था, कोई वह आ रहा है। कौन है? देखते। प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है और आदिम प्रभात, यह अंतिम गात है और आदिम विराट। एक एक पंक्ति एक एक मंत्र को देती है, हर एक पेज एक नई शुरुआत देता है। क्या कहते हैं?
प्रभात तो कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत मतलब अतीत में नहीं मिला। अरे सुबह तो रोज होती थी, लेकिन अब जो सुबह होने वाली है ऐसी सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्यों? तो आज का प्रभात काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है। क्या लिखता है? यह अंतिम रात है और आदिम प्रभात है। मेरी इस पतित जीवन की ये अंतिम रात है। अब मेरी पतित जीवन समाप्त हुआ। अब तो मैं आनंद की एक नई यात्रा का सूत्रपात करने जा रही हूँ। इसलिए मेरी यात्रा का यह अंतिम, ये माटी की इस पर्याय का, दुख और वेदना से युक्त संसार का यह अंतिम क्षण है। अब तो मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। तो यह आदिम प्रभात, आदिम मतलब तो स्टार्टिंग, यह अंतिम गात है। गात मतलब होता है शरीर। ये अंतिम गात है और आदिम विराट और एक नई शुरुआत है। विराट मतलब होता है विशाल। तो क्या अभी कुछ नया घटने वाला है और उस नए की उत्साह में माटी भरी हुई है। और हर सतिरेक से उपहार के रूप में कोमल कौपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। उसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात की बहन सी। क्या अद्भुत पंक्तियाँ। और हर्ष अतिरेक से उपहार के रूप में कोमल कौपलों की हल्की आभा खुली हरिताभ, हरिताभ मतलब हरी कलर की, हरे रंग की, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से घास से मिश्रित, देता है रात को। और वह बहुत उत्साह के साथ उसकी विदाई करता है। किसकी? रात की, क्योंकि तुम अंतिम हो, अब तो हम कहीं और जाने वाले हैं। देता है रात को। उसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है और सुबह की शुरुआत होती है मंद मधुर मुस्कान के साथ। कैसे? भ्रात को बहन सी, जैसे किसी भाई को उसकी बहन मिल गई हो, या भाई को जैसे बहन है, वैसे ही यहाँ पर उसके लिए नई शुरुआत, एक नई सुबह है। अब क्या होगा उस सुबह में? देखते। इधर सरिता में लहरों का बहाना है। चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आज समर्पित हो जाती हैं माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित वे। यार, और यहाँ उसने रात्रि को विदाई दी। एक एक को विदाई करने के लिए तरीका बतला रहे हैं कि कैसे किसी को छोड़ के आगे जाना होता है। वहाँ तो रोना नहीं होता है, उत्साह के साथ उनके साथ जो व्यतीत क्षण हैं उनको स्मरण में लाके उनकी विदाई करनी होती। तो इधर सरिता जो नदी बह रही थी, वो नदी लहरों का बहाना है। लहरें तो केवल बहाने के रूप में ऊपर आ रही हैं। वास्तविकता में उसे माटी को छूना है, क्योंकि माटी अब कल तुम चली जाओगी। आने वाली प्रभात तुम्हें कहीं और देखने को मिलेगी, तुम जाने वाली हो, इसलिए वो उसे छूने के लिए आई है। लहरों का बहाना है। चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, कुछ हंसी खिलखिलाती सी, क्योंकि जब लहरें आती हैं तो वो एकदम चांदी से कलर की सफ़ेद सफ़ेद सुंदर मोतियों सी आती हैं। और उनके साथ लेकर आई है वो अनगिन फूल की मालाएं, जो सुबह सुबह किसी ने जलांजलि के रूप में नदी में फूल और मालाएं छोड़ दिए, वे सब बुलाई है माटी के पास। क्या कर रही है? तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो जाती हैं माटी के चरणों में, सरिता से प्रेषित मतलब भेजे गए। अब अच्छी तरह ध्यान में अपन को एक इमेजिनेशन बनाना है कि नदी बह रही है सुंदर सी, और एक नदी में से लहरें उठ रही हैं। वे उन्नत सी लहरें चांदी की तरह सुंदर दिख रही हैं, उनमें कुछ फूल हैं, कुछ मालाएं हैं, और वे सब चढ़े जा रहे हैं। किस पर? उस माटी पर जो कल घट बनने के लिए जाने वाली है। आगे, यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फेन का बहाना है। दधी उछालती है, मंगल जनिका हसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तटवर। और देखो ना, तृण बिंदुओं के मिश उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्रों में करुणा का उमरण है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में।
अब वहाँ का चित्रण करते हैं, वहाँ चित्रण उसकी स्थितियाँ क्या हैं, तो कहते हैं यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है, उसको बार बार देखना है। क्या दृश्य है, वो एक अद्भुत दृश्य वहाँ बन रहा है कि सरिता तट में फैन का बहाना, जो फैन उठ रहा है वो एक केवल बहाना है। दधी झलकाती है मंगल जनिका, मंगल को उत्पन्न करने के लिए जैसे किसी को दही खिलाया जाता है, दधी मतलब दही, तो जैसे कोई मंगल करने के लिए दही खिलाता है कि तुम कहीं जा रहे हो तो ये दही खा के जाना। आचार्य श्री जी निमित्त शास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे और बहुत सारे निमित्त शास्त्र के अलग अलग प्रसंग यहाँ पर आएंगे। तो आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि वह मात्र फैन नहीं है, वो तो लग रहा है आपको कि वो फैन है, वास्तविकता में तो वो दही है जो मंगल को जनिका, मंगल को उत्पन्न करने के लिए हसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। और वह जैसे मानो एक तट में फैन के रूप में दही को लेकर और उसके सामने आकर खड़ी है कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी यात्रा सुखद हो, ये आशीष वचन, ये शुभकामनाएं लेकर वह सरिता माटी के तट, माटी के पास आई है। और देखो ना, तृण बिंदुओं की मिश उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमरण है और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। और देखो ना, तृण बिंदुओं के मिश, तृण बिंदु क्या है, तृण बिंदु मतलब छोटी छोटी सी घास और उनके ऊपर छोटे छोटे से जो वह ओस की जो बूंदें हैं, ओस की जो टुकड़े हैं जो उसके ऊपर आकर लग गए हैं, वे सारे के सारे वहाँ पर एक प्रकार से आनंदित मना रहे हैं और वे ओस की बूंदें के बहाने प्रसन्नता को मानो झलका रहे हैं। तो कहते हैं तृण बिंदुओं की मिश, मिश मतलब समूह, उल्लासवती सरिता से धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमरण है और उनके अंग अंग में एक अपूर्व पुलकन है, डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। और भी सारे के सारे छोटी छोटी सी जो ओस की बूंदें, सुबह सुबह आपने देखा होगा जब आप कभी गार्डन में जाएंगे तो घास के ऊपर छोटे छोटे से ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, वो भी सब लगती हैं जैसे मोती है, वैसी वे मोती सी क्या हैं वो मात्र धरती की करुणा से, धरती की प्रेम से बाहर निकले हैं। किसके लिए, अब उसकी बेटी विदा हो रही है, इसलिए एक स्वाभाविक नर्तन, एक स्वाभाविक नृत्य को अपने अंतरंग में भरे हुए वो माटी वहाँ पर अपनी माँ के छूने को, एक माँ अपनी बेटी को विदाई करने के लिए मानो आनंद से भरी हुई है। जब कभी आपने विदाई के विषय में देखा हो तो वहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, अंतरंग में उत्साह होता है, उमंग होता है, उल्लास होता है, आनंद होता है, साथ में दुख भी होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक जगह तो दही का कलश लेकर आई है और दूसरी जगह बहाने के रूप में छोटी छोटी सी बूंदों में आंसू लेकर आई है। दोनों चीज़ें वन सट अ टाइम हैं, एक ही समय पर दोनों चीज़ें हैं कि माँ बेटी को दही भी खिला रही है कि बेटा सुख से घर जाना और वहाँ सुखद जीवन जीना, लेकिन उसके अंतरंग में जो वेदना है, दुख है, वो एक पुलकन बनकर, आनंद बनकर उसकी आंखों से झलक रही है। अब इसका समराइज करते फिर आगे चले। इधर सरिता में बहती हुई लहरें ऐसी लग रही हैं मानो अपनी उज्ज्वलता से चांदी ही की चमक को भी तिरस्कृत कर रही हो। अनेक फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती सरिता तट पर इकट्ठी हुई ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो आज के इस अवसर पर सरिता ने ही इन्हें माटी के विकासशील पावन चरणों में समर्पित किया हो। सरिता तट पर एकत्र झाग ऐसा लग रहा है मानो जिसमें से बाहर दही झलक रहा हो, उछल रहा हो। ऐसे मंगल उत्पादक प्रसन्न मुद्रा वाली कलशों को अपने हाथ में ले सरिता तट खड़े हैं। यह दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है। ओस बूंदों के बहाने प्रसन्नता के साथ उमड़ती हुई नदी के समान धरती माँ के हृदय में करुणा उमड़ रही है और धरती के अंग अंग अपूर्व आनंदित होते हुए स्वाभाविक नृत्य कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर धरती पर बिखरे ओस के कणों में अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। जोशीले क्षणों में तेज प्रकाश और निरंतर विकास, संतोष दिखाई पड़ता है। वहीं रोष भाव के मन में उदासी छा रही है। क्रोध, बैर आदि भाव सब बेहोश से मृतसम लग रहे हैं तथा दोष के कण तड़पते हुए
कष्ट का अनुभव करते हुए समाप्त हो रहे अथा गुणों का खजाना दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं। पृष्ठ नंबर 21। आज ओस के कणों में उत्साह, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में उत्साह, अनंग, ले नाश का रंग, बेहोश नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में त्रास, तर्पण, तंग, हिराश और प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है। छोटी छोटी सी पंक्तियों में आचार्य महाराज ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके और छोटे छोटे शब्दों में एक दूसरे की ट्यूनिंग मिलती हुई और सुंदर सुंदर उपदेश के रूप में उसे दिया कि आज का माहौल कैसा है। तो कहते हैं आज ओस के कणों में उल्लास, उमंग, उल्लास है और अत्यधिक उमंग है। हाश, दमंग, होश नजर आ रहा है और उसके अंदर एकदम से दबंगता, जैसे कहते हैं ना उत्साह से भरकर जब वो कुछ करने के लिए समर्पित हो जाए, ऐसा उसके अंदर अंग में एक आनंद झलक रहा है। आज जोश के क्षणों में, क्योंकि ये जोश का क्षण है, तो प्रकाश, असंग, असंग मतलब है अनलिमिटेड, अत्यधिक, अत्यधिक प्रकाश और विकास, अभंग, क्योंकि वह एक नए विकास की ओर जा रहा है। तो अभंग मतलब भंग से रहित, निरंतर होने वाले विकास का तोष नजर आ रहा है। तो संतोष दिखाई पड़ रहा है कि हे माटी, तुम कहाँ जा रही हो? एक विकास की ओर जा रही। आज रोष के मनों में उदास, अनंग, ले नाश का रंग, बेहोश नजर आ रहा है। और वहीं जो रोष है, रोष मतलब गुस्सा, रोष मतलब ईर्षा, रोष मतलब द्वेष, क्रोध आदि जो भाव हैं, वही रोष भाव के मन में उदासी छा गई है। क्रोध, वैर आदि का सब भाव बेहोश से मृतक लग रहे हैं। ले नाश का रंग, बेहोश नजर आ रहे हैं। रोष के मन में उदास, अनंग, अनंग मतलब होता है काम भाव, सब उदास हो गए हैं और एकदम नाश को प्रतीत हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। और आज क्या हो रहा है? दोष के कणों में त्रास, तर्पण, तंग, हिरास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है तथा दोषों के कण तड़पते हुए, कष्ट का अनुभव करते हुए समाप्त हो रहे हैं। त्रास मतलब होता है दुख, तर्पण मतलब तड़पना, ये तड़पते तड़पते तंग, परेशान, हिरास का प्रसंग और अपने आप हिरास को प्राप्त हो रहे हैं। अतः गुणों का कोश नजर आ रहा है। कोश मतलब खजाना। एक एक पंक्ति अद्भुत। तो उन्होंने एक पूरा का पूरा सिस्टेमेटिक चिंतन हमारे सामने रख दिया। जब ऐसा कुछ होता है तो मंगलता का प्रतीक, मंगल की झलकियाँ, मंगलता का जीवन और मांगलिक प्रसंग सब कुछ सामने आ जाता है। सब कुछ उत्साह से भर जाता है, वातावरण आनंदमय हो जाता है, वातावरण एकदम झिलमिलाने लगा है। किसके लिए? उसकी नई यात्रा के लिए। अब तो सूत्रपात होगा, अब उद्घाटन होगा नई यात्रा का। जहाँ तुम जाने वाली हो वहाँ तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। इस प्रकार के शुभ सूचक यहाँ पर प्रकृति के चित्रण को बदलाया। अभी मूक माटी शुरू नहीं हुई है, अभी तो मूक माटी की यात्रा का सूत्रपात हो रहा है। अभी तो माटी को कुंभकार मिला ही नहीं है। उसके पहले के सारे दृश्यों से गुरुदेव मूक माटी, जो वास्तविक यथार्थता है कि माटी कुछ ना बोली, आज तक मौन में जो डूबी है, अनंत मौन में जो लीन है, वह ये संदेश है। भगवान पूज्यपाद देव ने एक पंक्ति लिखी है, अवाग बपुषा निरूप्यंतम मोक्ष मार्गः। वे आचार्य भगवंत उस आश्रम में विराजित हैं, उनका बिना वचन कहे ही उनका शरीर मानो उपदेश देता है। ऐसे ही यहाँ पर वो माटी बिना मुख के ही मानो सब कुछ कह रही है। ये मानवीय करण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ हर एक वस्तु में मानवता विकसित हो गई है और मानवता का भाव उछल उछल कर कुछ कह रहा है,
कुछ बोल रहा है, कुछ कहना चाहता है। हर वस्तु कुछ कहती है और सुनने वाला चाहिए। पूज्यवर क्षमासागर जी महाराज ने बहुत सुंदर कविता लिखी और उन्होंने उस कविता में बहुत सुंदर चित्रण किया कि जब मैं इस प्रकृति के संस्पर्श में आता हूँ तो यहाँ सागर भी खिलखिलाने लगता है, यहाँ आसमान, पेड़, चिड़िया सब बोलने लगते हैं, यहाँ मैं और ये सब एक हो जाते हैं, अंतर सब मिट जाते हैं और यहाँ पेड़, पौधे, चिड़िया, चहक, दाने, आसमान, धरती सब बोलने लग जाते हैं। तो जब कवि होता है वो कभी कहाँ कहाँ तक जाता है, तो उन्होंने लिखा जहाँ न जाए रवि वहाँ जाता है कवि। वो कवि हर एक पहलू में पहुंचकर हर एक पहलू से कुछ लेकर आता है। अब आगे कल आगे कौन आने वाला है? कुंभकार, और कुछ बदलाव जीवन में आएंगे। तो गुरु महाराज मिलेंगे कल, उन गुरु महाराज के चरणों में वो बैठकर कौन बालक विद्याधर अपनी जीवन की नई शुरुआत करेगा। वो एक चेतन आत्मा अपने आप को भगवान बनाने की यात्रा का प्रारंभ करेगा, उसे हम आगे देखें। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती वन चेतना तू महान। वन चेतना तू महान। गुरु ही शिल्पी, गुरु ही कुंभ, गुरु ही करता है तेरे। गुरु ही भाग्य, गुरु विधाता, गुरु ही दाता है तेरे। उन चरण की छावनत हो, समर्पण भर चेतना। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान। कहना तुझे कुछ भी नहीं, करना तुझे कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ बस रखना यही कि कुछ नहीं करना तुझे। चाह की चाहत मिटे इतना पुरुषार्थ कर ले तू। स्वर्णिम युग के ये सृजिता आज द्वारे आएंगे। गीतवन उत्साह से उन चरण झुक जाओ तुम। गीतवन उत्साहवन उन चरण झुक जाओ तुम। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती। सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान। णमो जिनाणम णा णमो णाण गुरुणम, णमो विद्यासायरम।